अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुशामदीद। आज जो ये वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पूरे दिन होने वाले जो सियासी मामलात हैं और कुछ हंगामी सूरत हाल भी पैदा हुई और कुछ अफवाहों का भी बाज़ार आज गर्म रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या मुल्क में वाकई लॉकडाउन होने जा रहा है और इसमें क्या सदाकत है। इस पर हक़ाइक़ क्या हैं आपसे शेयर करेंगे। इमरान खान साहब को आज कोविड के हवाले से पॉजिटिव जो उनकी रिपोर्ट आई है उस पर भी आपको बताएंगे कि उसकी असल वजूहात क्या हैं और ब्लेम जो है वो किसको दिया जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन जो है वो सही है या गलत है। इसके अलावा लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक बड़ा फ़ैसला दिया है। मुल्क में जो रेप केसेस के हवाले से जो फ़ैसले आ रहे हैं उन पर भी बात की जाएगी कि अवामी जो रद्द-ए-अमल है वो उस पर क्या है और आज का आने वाला फ़ैसला क्या रहा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से भी आपको बताऊंगा कि उनके बड़े आज कहां सर जोड़ के बैठे थे और अंदर खिचड़ी क्या पक रही है। तो वन बाय वन हर चीज़ पर बात करते हैं। सबसे पहले क्या मुल्क में लॉकडाउन लगने जा रहा है, इस हवाले से शेख रशीद साहब ने एक दो टीवी चैनल्स पर पेपर पर यानी रिपोर्ट करते हुए जब उनको टेलीफोन कॉल पे लिया हुआ था उन्होंने कहा कि जो केसेस बढ़ रहे हैं हो सकता है मुल्क में लॉकडाउन लगा दिया जाए। लेकिन उन्होंने बाद में ख़ुद एक वीडियो बयान जारी किया और वाज़ेह तौर पे कहा कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के, क्योंकि वो मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वज़ीर दाखिला हैं, तो वही उनका ये कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इसमें लॉकडाउन का फ़ैसला नहीं करती, जब बल्कि NCOC जो कि नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर है जो कोविड के पेशेंट्स को की तादाद को मॉनिटर कर रहा है, उनकी डेथ को मॉनिटर कर रहा है और जो वैक्सीनेशन के प्रोसेस को देख रहा है मुल्क में, वो इस बात का डिसीजन ले सकता है कि क्या कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात का इंदिया जो आप सब लोगों को मैं अभी इस वीडियो के थ्रू देना जा रहा हूँ कि जब हमारी बात हुई कुछ ज़राए से, तो ज़राए दो चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं। पहली चीज़ ये कि जो मुसलसल ग्राफ है इसकी इफ़ेक्टिव होने का कोविड के इस सीज़न में वो बढ़ रहा है। तो कुछ ज़राए ने कहा कि ये सजेशन ज़ेर गौर है कि मुल्क में मुख्तलिफ़ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए और साथ में ये कि शायद कुछ ऐसे शहर भी जो पहले इस लॉकडाउन में नहीं आए थे तालीमी इदारों के हवाले से, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। एक ख़बर जो है वो तालीमी इदारों के हवाले से ये भी आ रही है कि शायद एक मंथ के लिए और शायद रमज़ानुल मुबारक तक और उसके दरमियान तक बहुत से तालीमी इदारे और शायद मुल्क के तमाम तालीमी इदारों के हवाले से मरासला जारी किया जाए कि उनको बंद कर दिया जाए। लॉकडाउन का फ़ैसला हो ना हो, तालीमी इदारों का फ़ैसला यही होने जा रहा है। ये दो बातें हैं जो लॉकडाउन के हवाले से हैं जिसकी तरदीद शेख रशीद साहब ने ख़ुद कर दी। लेकिन बहुत बाज़ वसूख जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने इस बात पे ब्रेकिंग्स दे दी कि शायद मुल्क में लॉकडाउन होने जा रहा है। फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, क्योंकि एक तरफ मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है और फिर कारोबार बंद हैं, तो उस दौरान पे लॉकडाउन करना हुकूमत के लिए थोड़ा सा टफ डिसीजन होगा। कहा जा रहा था कि हुकूमत इसको शायद पॉलिटिकली डिसाइड कर रही है कि शायद गवर्नमेंट जो लॉन्ग मार्च आ रहा है उसके हवाले से प्लान किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हमें अपने प्यारों के और इर्द गिर्द के लोगों में भी ये नज़र आ रहा है कि वो कोविड के साथ उनका जो एक्सपोजर है वो बढ़ रहा है। दूसरी जो सूरत हाल है वो ये है कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से ख़बर आई कि उनका जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब ये होता है कि आपके बॉडीज़ के अंदर, आपके बॉडी में कोई एंटीबॉडीज़ हैं जिनकी डिटेक्शन ये बात साबित करती है कि ज़ाहिर है आपके बॉडी में एक वायरस दाखिल हुआ है और उस वायरस के दाखिल होने के बाद जो आपके बॉडी ने उस पर रिएक्ट किया है वो रिपोर्ट में आ गया। अच्छा, अब ये बात इस बात से लिंक की जा रही थी कि कुछ दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं और उस वैक्सीनेशन लगवाने के बाद आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। तो एक तूफ़ान जो है वो सोशल मीडिया पर बरपा हुआ और एक अफवाहों का बाज़ार सरगर्म हुआ। हमने इस पर हक़ाइक़ लिए, हमने इस पर कुछ डॉक्टर्स और माहिरीन की रिपोर्ट्स को पढ़ा भी और उनसे बात भी की और आप तक वो हक़ाइक़ रखना चाहते हैं कि जो कोविड वैक्सीनेशंस हैं ये 3 से 4 टाइप्स की हैं और इसमें कुछ वैक्सीनेशंस जो होती हैं जिसमें एक डेड सेल्स आपके बॉडी में दाखिल किए जाते हैं उसी वायरस के। कुछ जो वैक्सीनेशंस हैं वो सिर्फ अलामात जो ज़ाहिर होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए होती हैं और कुछ सिर्फ आपके बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए होती हैं। तो जो इमरान खान साहब को वैक्सीनेशन लगवाई गई थी वो उस वैक्सीन का नाम है साइनोफार्म वैक्सीन। ये वैक्सीन जो है वो जो वायरस होता है, डेडली वायरस डेड वायरस होता है और ऐसा वायरस जो वीक होता है उसको बॉडी में दाखिल किया जाता है ताकि बॉडी उसके ख़िलाफ़ लड़ने के बाद बॉडी में मज़ामत पैदा हो जाती है, क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है और उस ताकत से कभी भी अगर ये वायरस दोबारा बॉडी में दाखिल होता है तो बॉडी उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होती है और उस वायरस का ख़ात्मा किया जाता है। ये कि एक सिंपल टेक्निक है जो वैक्सीनेशन के हवाले से यूज़ की जा रही है। अब सवाल ये कि जो वायरस है क्या वैक्सीनेशन के बाद
अगर आपने वैक्सीनेशन आज करवाई है तो कल इसका मतलब है कि आपको वायरस दोबारा, आपका एक्सपोयर अगर वायरस से होता है तो क्या वायरस आपके अंदर दोबारा आएगा और आप पर अटैक करेगा और क्या आपको कोरोना होगा? तो इसका जवाब माहिरीन ने हमें ये दिया है कि जो वायरस की वैक्सीनेशन है ये 2 इंजेक्शंस हैं जो आपको मल्टीपल टाइम दो हफ्तों के गैप से लगाए जाते हैं। अब इन वैक्सीनेशन के कोर्स मुकम्मल होने के बाद अगर वायरस आपके बॉडी में आता है तो ये वैक्सीन कारआमद होगी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वायरस लगा ही वैक्सीनेशन जो है उसके बाद या उससे पहले है, तो अभी 2 हफ्ते का तो अमल मुकम्मल ही नहीं हुआ और अभी दूसरा इंजेक्शन लगा ही नहीं। तो इसके साथ ये बात कनेक्ट कर देना कि वैक्सीन लगने के बाद फौरी तौर पर आपको सुपरमैन बना देगी, तो ऐसा नहीं है। बॉडी का एक रिएक्शन टाइम है, बॉडी उसके अगेंस्ट अपने खलिए जनरेट करती है और उसके बाद आपसे लगती है। तो इसलिए कोई भी ऐसी अफवाह ना फैलाएं और किसी एक्सपर्ट या किसी ऐसी रिसर्च और ऐसे डॉक्टर्स या जो इस चीज़ को डील करें उनसे एक दफ़ा ज़रूर कंसल्ट करें। हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि हमने आपको ये बात एज़ इट इज़ सुनकर आपको रिपोर्ट कर दी ताकि आप भी किसी अफवाह का हिस्सा ना बने और इस बात को मानें कि जो वैक्सीनेशन है वो 2 वीक्स के बाद कारआमद है और 2 वीक्स उसका इंक्यूबेशन टाइम है उस वायरस का जो आपके बॉडी के अंदर है। अब एक चीज़ और कि जब भी वायरस से आपका एक्सपोयर होगा तो कम से कम 10 दिन या 5 दिन के अंदर वो वायरस आपके अंदर रहता है, मल्टीपली ग्रोथ करता है और फिर आपके ऊपर अटैक करता है। तो अब जिस शख्स को भी इसका एक्सपोयर होता है तो वो 5 से 10 दिन तक एसिम्प्टोमेटिक, यानी उसको कोई सिम्टम्स शो ही नहीं होते हैं। तो इमरान खान साहब को जब ये वैक्सीनेशन लगाई गई तो उस वक्त शायद उनके अंदर वो वायरस मौजूद था या हो सकता है कि उसके फ़ौरन बाद उनके साथ उसका एक्सपोयर हुआ, तो इसलिए उस टाइम उनको कोई अलामात नहीं थी, तो हो सकता है वायरस उस वक्त इनक्यूबेशन पीरियड के अंदर हो। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो मेडिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स को या तो पता है या उन्हीं को इस पर बात करनी चाहिए। हमने उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन को आसान लफ्ज़ों में आप तक डिकोड किया है। बुशा बीबी जो खातून अव्वल हैं, इमरान खान साहब की जो वाइफ हैं, वो भी क्योंकि उनके साथ होती हैं और जो उनका अमला है उनके भी टेस्ट पॉजिटिव जो आने की रिपोर्ट आई है, तो अल्लाह ताला उन दोनों को सेहतियाब करें। इमरान खान साहब, आप पर कौम की उम्मीदें हैं, अल्लाह पाक आपको सेहतियाब करें। नाज़रीन, दूसरी खबर जो है वो लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से है। आज इंसदाद दहशतगर्दी ने सियालकोट का जो सानिया रेप का एक वाक़या पेश आया था उस पर आज अपना फ़ैसला दिया है और इस फैसले को हम अगर आपसे शेयर करें तो 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक चलान जमा करवाया गया। 37 गवाहान ने इसके ऊपर अपनी गवाहियाँ दी और ख़ातून ने ख़ुद उन मुल्ज़िमान का जो कि अब मुजरम साबित हो चुके हैं उनको ना सिर्फ पहचाना बल्कि उनको अदालत में उनकी जो तमाम घिनौनी हरकत थी उसके बारे से भी आगाह किया। अदालत ने ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल करने के लिए 6 माह का वक्त लिया और उसके बाद आज ये फ़ैसला सुनाया गया कि उनको सज़ाए मौत दी गई है, उनकी तमाम जायदादें ज़ब्त की गई हैं और इसके अलावा उनको 50-50 हज़ार जुर्माना भी और सज़ाए मौत के साथ उम्र कैद यानी 14 साल की सज़ा भी दी गई है। नाज़रीन, ये तो इंसाफ की बात है। हमारा इस पर जो कमेंट है या इस पर जो हमारा ओपिनियन है वो ये है कि एक जुर्म जो साबित हो गया, 37 गवाहान उस पर आ गए, उस पर तमाम फॉरेंसिक एविडेंसेस भी आ गए, पुलिस ने अपना काम मुकम्मल किया। जो हमारी प्रोसिक्यूशन है उसने 6 मंथ लिए इस बात को साबित करने के लिए कि शायद कहीं कोई ऐसी बात ना हो कि हम किसी गलत बंदे को सज़ा ना दे दें। जब सब कुछ साबित हो गया तो फिर उम्र कैद की सज़ा क्यों और फिर 14 साल की सज़ा क्यों? तो फिर उनको सरेआम फांसी लगाई जाए और आवाम के लिए और बाकी ऐसे लोगों के लिए भी उनकी जो कैथारसिस है कि जो गम और गुस्सा था आवाम में इस वाक़े के बाद उसको भी पूरा किया जाना चाहिए। सोसाइटीज़ में जब तक अक्रॉस द बोर्ड और ऐसे सख्त फैसले नहीं होंगे तो जब तक रिज़ल्ट में लोगों को ये पता होगा कि ज़ाहिर है फिर सज़ाए मौत हो जाएगी, फिर अपील शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद उम्र कैद हो जाएगी और 14 साल तक शायद वर्षा को तरस आ जाए और वो माफ़ कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ज़ख़म अभी गहरे और भरे नहीं हैं उन ज़ख़मों पर नमक पाशी ना की जाए, उनको भरने के लिए, उन पर मरहम रखने के लिए ये ज़रूरी है कि इनको फिल फॉर लटकाया जाए। ये वो मुतालबा है जो ज़ैनब केस के बाद भी अवाम का सामने आया था और अब भी अवाम मल्टीपल जगहों पर इस तरह के फोरम्स पर, सोशल मीडिया फोरम पर स्पेशली इस बात का इज़हार करती नज़र आ रही है कि इस फ़ैसले को अदालत का एहतराम बसद कि उन्होंने ये फ़ैसला दिया और ज़ाहिर है ये इंसाफ हुआ कि उनको सज़ाए मौत दी गई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब अगर वो मुजरम साबित हो चुका है और अगर आपने उसको सज़ा देनी है तो फिर सज़ाए मौत अभी दी जाए और टाइमली दी जाए ताकि ये मुआशरा और ऐसे लोग जो इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं उनको एक क्लियर मैसेज आना चाहिए। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद जो सियासी सूरत हाल में गहमा गहमी पैदा होने जा रही है वो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आज 2 बड़े एक जगह बैठे और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि सीनियर नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के,
और वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मरियम नवाज़ साहबा के साथ लीड भी कर रहे थे। और पीडीएम का हाल आपने देखा, जब मौलाना फजल रहमान उनको बाय बाय करके जा चुके हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। और पीएमएलएन जो है, जिसको अभी तक कोई बेनिफिट मिला ही नहीं है पीडीएम के हवाले से, वो कोशिश कर रही है कि भागते चोर की लंगोटी से ही तो कुछ बेनिफिट उनको भी मिल जाए। ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेनिफिट मिला है, उन्होंने अपने सेनेट इलेक्शन के हवाले से, और फिर कहा जा रहा है कि बैकडोर जो एस्टैब्लिशमेंट्स उनके राब्ते हैं वो भी उनको स्ट्रॉन्ग करने में पीडीएम के फोरम ने हेल्प किया। मोहसिन नवाज़ के हिस्से में क्या आया? जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि मोहसिन नवाज़ के हिस्से में कुछ नहीं आया, तो मोहसिन नवाज़ अब ये कोशिश कर रही है कि वो जाए और इस फैसले को दोबारा से रिवर्ट करवाने की कोशिश करे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों वाले मामले पर बहुत रिजिड ना हो। नाज़रीन, आज बिलावल हाउस कराची के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब मिले हैं बिलावल भुट्टो को, और उनके साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत है मिस शरी रहमान साहबा भी हैं, और उसके बाद नवीद कमर साहब हैं जो वहाँ पर मौजूद थे। और इनकी मौजूदगी में उन बज़ाहिर जो खबर आई वो ये आई कि NA 249 का जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, उस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट की हेल्प मांगने गई है। ये तो वो खबर है जो आपको और बाकी टीवी चैनल्स पर आई। खबर कुछ और है। खबर ये है कि ये जो आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब वहाँ गए, वो एक मैसेज लेके गए, और वो उनका मैसेज ये था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में इस्तीफ़ों वाली बात पर नज़रसानी की जाए, या कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिजिड स्टांस ना बनाए और एक वे आउट प्रोवाइड किया जाए मोहसिन नवाज़ को, और शायद इस तरह का कोई डिसीजन मेकिंग की जाए कि जिससे पीडीएम दोबारा से एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, और उन इश्यूज़ पर जिन पर इख्तलाफात हैं पीडीएम की 11 जमातों के, उन इश्यूज़ पर बात ही ना की जाए, सिर्फ उन्हीं इश्यूज़ पर इकट्ठा हुआ जाए जिन इश्यूज़ पर ये सारे मुत्तफ़िक हैं। और अब जबकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एक गुब्बारा जो एक हवा भर दी थी पूरे सियासत के अंदर, वो ऐसे लग रहा है कि वो अचानक ख़त्म हो रही है, तो उसको दोबारा ज़िंदा करने की एक कोशिश की गई है। हमारे ज़रा ये कहते हैं कि एक नाकाम कोशिश थी। आने वाले दिनों में शायद पीडीएम एक नया मौक़िफ़ लेकर सामने आए। और दूसरी तरफ ये बातें भी चल रही हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कारामद तो नहीं है, लेकिन वो ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी को माइनस करके शायद कोई नई जो जमात है या इसका कोई नया नाम जो है मंजर-ए-आम पर लेकर आया जाए। ये सारी सियासी सूरत हाल इस तरफ रुख होने जा रहा है, और गवर्नमेंट को किसी भी टाइम पर ये टफ़ टाइम देने के लिए हर वक्त तैयार रहने की कोशिश में है। इस पर मज़ीद आगे क्या होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए AR न्यूज़।